तो अभी जो लास्ट आपने किया था टॉपिक वो था आपका वर्ड पैड वाला, ठीक है। वर्ड पैड नॉर्मली आपका एक तरीके से रिच टेक्स्ट एडिटर टूल होता है। नोट पैड के मुकाबले उसमें फंक्शन ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ओपन करना सभी को आता है वर्ड पैड। कैसे ओपन करते हो? स्टार्ट पे जाएंगे और सर्च पे जाके आप लिखते हैं वर्ड पैड। वर्ड नहीं लिखना, वर्ड पैड पूरा लिखोगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या है आपका खुल जाएगा। खुल गया। एक तरीका है। एक तरीका और होता है, स्टार्ट पे गए आप, सर्च पे गए, आपने लिखा वर्ड पैड। स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो चलेगा, लेकिन आपने बीच में स्पेस दे दिया तो काम नहीं करेगा, कंटिन्यू होना चाहिए। सॉरी। दूसरा तरीका होता है, वहां पे जाके आप राइट में लिख सकते हैं। सर्च पे गए, आपने लिखा WRITE राइट, और स्पेलिंग ठीक है ना हमारा? नहीं, इसमें राइट का कमांड सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर दोबारा और चेक कर देते हैं। कर रहा है। पहले हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया था। हाँ, WRITE। तो उसमें अलग वे में सर्च कर रहा है, जबकि रन कमांड में हम ये लिखते हैं राइट, तो ये हमारा ठीक हो रहा है। अच्छा, रन कमांड के बारे में बताया था या नहीं बताया था आप लोगों को? बताया था। विंडो की टच में आर आपको दबाना है, इससे क्या है आपका रन कमांड खुल जाएगा। जैसे कि विंडो की प्लस में आर हमने दबाया। अब कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन आपको खोलनी है तो ये आपसे पूछेगा उस प्रोग्राम का शॉर्टकट की, उसको ओपन करने का नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पे नाम डाल दिया राइट, एंटर किया तो क्या खुल गया? वर्ड पैड, ठीक है। तो एक नया ऑप्शन आपको पता लगा भाई, आप विंडो की प्लस में आर जाके और यहाँ पे राइट डाल सकते हैं। ये दो तरीके हैं इसको खोलने के, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि भाई हमने इसको ओपन कर दिया वर्ड पैड को। अब इसमें आपने कुछ लिखा जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको आपने किया सिलेक्ट। अब ध्यान से देखना, यहाँ से प्लस क्लिक करके जो बड़े वाला ए है और एक छोटे वाला ए है, बड़े वाले ए पे क्लिक करेंगे, साइज बड़ा हो रहा है। जतिन दिखाई नहीं दे रहा तो आप आगे आ जाओ। ये देखो, बड़े ए पे क्लिक किया, साइज छोटा हो गया, मतलब, और छोटे ए पे क्लिक करेंगे साइज छोटा हो जाएगा। अगर इसी चीज की हम बात करते हैं वर्ड पैड में, मतलब नोट पैड में, नोट पैड में ऐसा नहीं होता। साइज छोटा बड़ा करके देखा था आपने? कुछ डिफरेंस नोटिस किया था उसमें? नहीं किया, मैं दिखा देता हूँ। ये साइड में हमारे पास क्या खुला हुआ है? वर्ड पैड खुला हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी का साइज छोटा या बड़ा हो जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब ध्यान से देखना, फॉर्मेट में गए और फॉन्ट में गए। अब यहाँ से साइज है इसका 48, हमने कर दिया 72। तो अब अगर हम ओके करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ इसी का साइज बड़ा होएगा या सभी का होएगा? तो इसका मतलब फिर आपने करके नहीं देखा, ध्यान से देखो। तो नोटपैड में माइनस पॉइंट ये है कि साइज छोटा करोगे सभी का होएगा, बड़ा करेंगे सभी का होएगा। समझ रहे हो ना? अब दोबारा देखो, सिलेक्ट हमने किया हुआ है सिर्फ इसको, फॉर्मेट में गए और फॉन्ट में गए, आपने यहाँ से साइज किया इसका 24 और अब ओके कर। तो क्या हुआ? पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का साइज छोटा हुआ है या सिर्फ जो हमने सेलेक्ट किया था उसी का ही? ठीक है, तो पहला डिफरेंस समझ में आया आप सभी को? क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ से आप साइज बड़ा कर सकते हो। ये देखो, मैक्सिमम 72 दिया हुआ है, 72।
तो अगर आपको 72 से भी ज़्यादा बड़ा साइज करना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ 72 लिखा हुआ है इसको मिटा देंगे और यहाँ डाल दिया आपने 110, हो गया बड़ा। तो मैक्सिमम लिमिट तो ये 72 है, लेकिन इसके बाद में अगर आपको साइज बड़ा करना है तो इसको हटा के आपको वो नंबर डालना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, नोटपैड में कलर अप्लाई करके देखा था आपने टेक्स्ट पे? तो ये वेरिएशन है, नोटपैड में आप कलर नहीं लगा सकते। अगर हम कलर की फंक्शन की बात करते हैं तो कलर इसमें हम टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा अंतर समझ में आया? हाँ, इसमें तो कलर लगाना आपको आता ही है, आपने सेलेक्ट किया, इसमें जाएंगे टेक्स्ट कलर में, ये देखो आपका अप्लाई हो रहा है, क्लिक किया आपने, जो कलर चाहिए उस पर क्लिक करो, वैसा ही कलर अप्लाई हो जाएगा। आया समझ में? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि वर्ड पैड में एक ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर का, आ रहा है नजर? पिक्चर पे आप गए, काफ़ी सारी फोटोज हैं हमारे पास डेस्कटॉप पे, जैसे कि इनमें से एक फोटो पे हमने क्लिक किया और ओपन कर दिया, तो आपके सामने देखो फोटो दिखाई दे रही है। हम चाहे तो इस फोटो पे क्लिक करके जो इसके कॉर्नर पॉइंट है साइड वाले, वहां पे माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के साइज छोटा कर सकते हैं। साइज छोटा हो रहा है, हो रहा है ना? जबकि अगर नोटपैड की बात करते हैं तो क्या इसमें फोटो डाल के देखा था आपने? लगेगा ही नहीं, फोटो चेक करना, फोटो इसमें हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था नोटपैड जो क्या है, आपका प्लेन सिंपल टेक्स्ट एडिटर टूल है, जिसमें कि हम उसमें लिखने का ही काम करते हैं। क्लियर है? ओके। तो अब अंतर समझ में आ रहा है दोनों में, नोटपैड में और वर्डपैड में? फोटो का है, एक नोटपैड में फोटो नहीं लगा सकते, कलर नहीं लगा सकते, साइज छोटा बड़ा का इशू है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम, वो सारी की सारी हमारी वर्डपैड में क्लियर हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फोटो का साइज छोटा बड़ा करना है, यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं और ये कॉर्नर पॉइंट से साइज बड़ा कर सकते हैं। ठीक है? तो पहला इसमें आपको लिखना आ गया, कुछ भी टाइप करना है तो जहाँ कर्सर का पोजीशन है वहीं से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट टाइपिंग, यहाँ से कर्सर का पोजीशन होगा। इसमें कलर लगाना है, इसमें जाओ, यहाँ से लग जाएगा। हटाना है कलर तो आप वाइट नहीं करोगे, वाइट करोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, फिर आप जब सिलेक्ट करोगे तब दिखाई देगा। तो सिलेक्ट करके हमने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, ब्लैक लगा दिया, तो ये हट गया। तो कई बार क्या होता है भाई, यहाँ से अगर कलर आपने लिया वाइट और फिर अगर आप कुछ लिख रहे हैं, टाइप तो होएगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक बार सिलेक्ट करके इसी में जाके क्या करना है, कलर चेंज करना है। दूसरा, कुछ लाइनें पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट होती है, आपको हाईलाइट करना होता है, उन लाइनों को अलग से दिखाना होता है। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके इसी में एक टूल दिया होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइटर। एग्जाम टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह होती है, उसको आप अलग से क्या करते हो, मार्कर से हाईलाइट कर देते हो। तो वही इसमें दिया हुआ है, ये देखो हमने मार्कर पे क्लिक किया येलो पे, तो ये देखो ये जो वर्ड है अलग से हाईलाइट हो गया। अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है 20-25 लाइन है तो इम्पोर्टेंट लाइन को यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हो, राइट? फिर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है BIU, ये आपने लिखा हुआ है, हमने किया पहले कॉपी, इसी को पेस्ट किया, दोबारा से पेस्ट किया। अब ध्यान से देखना, साइज पहले हमने छोटा किया, इसको बोल्ड कर दिया, देखने में ज़्यादा डार्क आ रहा है, इसको इटैलिक कर दिया और इसको अंडरलाइन कर दिया, अंतर दिखाई दे रहा है। अब जो आपने लगाया है वैसे ही वो हटेगा, बोल्ड अप्लाई किया है, इसको सिलेक्ट करो, बी पे क्लिक कर दो, देखो हट गया, लग गया। तो हटाना लगाना एक ही से काम होएगा। इटैलिक है, इटैलिक में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इसी पे क्लिक करोगे सीधा हो जाएगा टेक्स्ट, ये देखो हो रहा है। कई बार हमें इम्पोर्टेंट ऐसा होता है ना, मेन पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन चाहिए होती है, तो इसमें जाके अंडरलाइन पे हम क्लिक करेंगे, देखो लगाना हटाना एक ही से काम हो रहा है। एक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रो, जैसे हमने लिखा दिस इज
ए कंप्यूटर। ये हमने साइज छोटा किया और इस लाइन को हमने ऐसे कटा हुआ शो कर दिया। इसके यू के बाद जो दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। कटा हुआ शो कर रहा है ना। अब इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऑनलाइन में कोई सामान आप खरीदते हैं, जैसे कि वहाँ डाला हुआ है टीवी का प्राइस है 20,000, उसमें आपको 50% का मिल रहा है डिस्काउंट, 50% का उसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 50% का डिस्काउंट मिल रहा है तो इसी का जो टीवी का न्यू प्राइस है वो हो जाएगा 10,000। इसमें क्या होता है, पुराने वाले प्राइस को ऐसे कटा हुआ शो करते हैं। देखा है कभी आपने? तो ऐसे अगर आपको पुराने प्राइस को कटा हुआ शो करना है तो आप ये स्ट्राइक थ्रो वाला ऑप्शन यूज करते हैं। क्लियर? मतलब इसी से अप्लाई होगा, इसी से हटेगा, दोनों चीजें हमारी इसी से होंगी। नेक्स्ट आता है भाई, कई बार आपको कुछ पावर लगाना होता है। पावर में दो कैटेगरी होती है, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। सुपर में नॉर्मली जैसे पावर ऊपर जाती है, जैसे आपने डाला 10th क्लास 12th क्लास, आप पावर ऊपर रखते हैं ना इसमें। तो ये कैसे करेंगे वो देखते हैं। सिर्फ आपको इस टू को करना है सिलेक्ट, जिसको ऊपर लेके जाना है, और ये पावर वाला दिया हुआ है ना आपको सुपर स्क्रिप्ट, इस पे जाके आपको क्लिक करना है। देखो पावर क्या आ गया, ऊपर आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर आने के बाद अगर आपने कुछ लिखा प्लस में Y2, तो देखो ये भी ऊपर आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आपने पावर लगाई थी तो ये देखो पावर तो ऊपर ही है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लगाने के बाद अगर दोबारा आपको कुछ लिखना है तो आप वापस इसी बटन पे क्लिक करोगे। देखो नॉर्मल हो गया कर्सर। अब अगर हमने लिखा Y2, नॉर्मल आ रहा है। 2 को आपने किया सिलेक्ट, वापस पावर लगाया। अब अगर हम कुछ लिखेंगे तो ऊपर जाएगा। ये देखो प्लस में Z2 आ रहा है। तो आपको ये पता है भी, जो एरो है कर्सर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि पावर पहले से लगा हुआ है। तो इसी में जाके हमें एक बार इसको हटाना है। हट गया। अब आप लिख सकते हो भाई Z2, फिर दोबारा से आपने 2 को क्या किया, यहाँ से पावर लगा दिया। क्लियर? तो 10th क्लास का TH को हमने पावर को ऊपर पहुंचा दिया, 12th क्लास में TH को हमने पावर में ऊपर पहुंचा दिया। तो पावर वाला फंक्शन समझ में आ गया है, कलर लगाना हटाना आ गया है, और ये शेडिंग का समझ में आ गया, टेक्स्ट हाईलाइट कलर कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसी में सबस्क्रिप्ट और दिया है। जैसे आप डालते हो वाटर फॉर्मूला, तो वाटर फॉर्मूला होता है हमारा H2O। तो कई बार तो क्या होता है, पावर ऊपर करना होता है और कई बार पावर नीचे करनी होती है। कुछ फॉर्मूलेज इक्वेशन होती है ना, तो इसमें हमें 2 को नीचे लेके जाना है। तो 2 को हमने क्या किया, सिलेक्ट, और इसी में ये पावर आपको दिया हुआ है सबस्क्रिप्ट का, इसमें हमने नीचे अप्लाई कर दिया। पावर क्या हुआ, नीचे आ गया है। तो ऐसे किसी में भी अगर पावर आपको लगाना है नीचे तो हम ये सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन यूज करते हैं। क्लियर? फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉन्ट। फॉन्ट आप समझते हैं, जैसे हमने लिखा दिस इज ए फर्स्ट लाइन, इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट, और ये फॉन्ट में हम जाते हैं तो ये देखो अलग अलग टाइप का डिजाइन इसमें अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। आपने किया पहले इसको सिलेक्ट, और ये देखो चेंजेस कुछ देख रहे हैं। मतलब फॉन्ट हो गया, जो आपने लिखा हुआ है उसका राइटिंग का स्टाइल चेंज हो रहा है, अलग अलग। तो इसको आराम से जब आप बैठोगे तो वन बाय वन चेक कर सकते हो किस में कैसा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है और किस में कैसा डिज़ाइन आ रहा है। अलग अलग डिज़ाइन है फ़ोन पे।
इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट आपको अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमारे पास 3 टाइप की है इसमें, मतलब 4 टाइप की है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और एक है जस्टिफाई। देखो अंतर क्या है, आप कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हो तो वो कहाँ से होता है, लेफ्ट साइड से। लिखने के बाद अगर हम चाहते हैं भाई हमें बिल्कुल सेंटर में करना है, पेज के बीचों बीच लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं मैटर को, और ये पैराग्राफ में आपको सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट, दिखाई दे रहा है ना। आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया बीच में आ गया। अब प्रॉब्लम ये है, आप एंटर करोगे तो कुछ भी आप लिखेंगे, स्टार्ट टाइपिंग आपने कुछ भी किया तो वो आपका बीच में से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अलाइनमेंट आपने सेंटर वाला अप्लाई किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस इसको लेफ्ट कर दो, आ गया ना लेफ्ट में। अब अगर आपने लिखा है यहाँ पे राइट, और हम चाहते हैं कि अलाइनमेंट जो है ये हमारी कहाँ आ जाए, राइट साइड में, तो हमने किया इसको सिलेक्ट, और ये जो तीसरे वाला ऑप्शन है हम कहाँ क्लिक करेंगे, राइट अलाइनमेंट, राइट साइड में आ गया। क्लियर है। एक अलाइनमेंट और होता है, लेकिन उसको समझने के लिए हमारे पास पैराग्राफ होना चाहिए। तो पहले से मैं कोई लिखा हुआ पैराग्राफ उठा लेता हूँ, ये देखो ये मैंने पहले से लिखा हुआ पैराग्राफ उठा लिया, तो इसमें आपको नेक्स्ट टाइप का जो अलाइनमेंट है वो समझ में आएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें लेफ्ट साइड की जो लाइनें हैं वो सारी आपको बराबर दिखाई दे रही है। लेफ्ट साइड की लाइनें सारी इक्वल आ रही है, लेकिन राइट साइड की लाइनें वो बराबर नहीं है, नहीं आ रही ना। तो हम चाहते हैं भाई जैसे लेफ्ट साइड की बराबर है वैसे ही राइट साइड की बराबर है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं जस्टिफाई। ये फोर्थ टाइप का अलाइनमेंट दिया हुआ है, लेकिन इसको यूज करने से पहले आपके पास पैराग्राफ लिखा हुआ होना चाहिए। सिंगल लाइन पे सेंटेंस पे काम नहीं करेगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसको पहले सिलेक्ट और जस्टिफाई अलाइनमेंट दिया हुआ है आपको, आपने इस पे क्लिक किया। देखो पहले में और अब में अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही दूसरे वाले पैराग्राफ को आपने किया सिलेक्ट, और आपने क्लिक किया फोर्थ वाली अलाइनमेंट पे जस्टिफाई। देखो राइट साइड के जो पहले आगे पीछे लाइनें खत्म हो रही थी वो अब सारी क्या होगी, इक्वल हो गई है, बराबर हो गई है। तो ऐसे ही आप एक साथ सभी पैराग्राफ को कर सकते हैं सिलेक्ट, और क्या अप्लाई कर सकते हैं, जस्टिफाई। तो अगर आप देखेंगे तो पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था या अभी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सेकेंड वाला। तो जो आपकी बुक्स वगैरह होती है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, या न्यूज़पेपर में, मैगजीन में जो कोई पैराग्राफ या चैप्टर लिखा होता है तो उसमें आप देखना कि इस तरीके से दिया होता है या वो पहले ही आगे पीछे खत्म हो रहा है, उस तरीके से आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो अलाइनमेंट के आपको 4 प्रकार पता लगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, और एक होता है जस्टिफाई। लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट तो आपके सिंगल वर्ड पे या लाइन पे काम कर जाएगा, लेकिन जस्टिफाई से क्या होता है, लेफ्ट साइड की लाइनें तो ऑलरेडी बराबर थी, सिर्फ हमने राइट साइड की एक तरीके से इक्वलेंस कर दिया है। क्लियर। अब इसको अगर हम देखते हैं, ये पैराग्राफ है, साइज बड़ा करना है भी आपको पता है, यहाँ से आप साइज बड़ा करोगे साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन इन लाइनों के बीच में हमें गैप जो है लेकर आना है। तो इसी में इसके ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग पे हम गए, और देखो इसमें दिया हुआ है 1.15, 1.5 और 2। 2 तो हो गया है बहुत ज़्यादा लाइनों के बीच में गैप, तो 1.5 नॉर्मली चलता है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर इस पैराग्राफ को हमें रीड करना है और इसको रीड करना है, तो अगर हम देखेंगे रीड तो दोनों को आप कर लोगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी अच्छी है, रीडेबिलिटी ज़्यादा है। रीडेबिलिटी क्यों, क्योंकि एक तो लाइनें बिल्कुल खुली खुली दिखाई दे रही है, इसमें बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे रही है, टाइट दिखाई दे रही है।
तो लाइन स्पेसिंग बढ़ाने से क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग आपको हटाना है, कम करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसी में जाएंगे लाइन स्पेस में और इसको हमने कर दिया 1.0, तो लाइन स्पेस कम हो गया। क्लियर है? तो अभी जितना मैंने आपको बताया है सिस्टम पे, आप सभी ये थोड़ा बहुत करके देखेंगे सारे पॉइंट। ठीक है, इसमें जो लास्ट में फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट ऑल, ये वही है जो आपने नोटपैड में किया था। फोटो लगाने वाला पता लग गया है आपको, पेंट, इसी में पेंट का ड्राइंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, डेट एंड टाइम में जैसे नोटपैड में नहीं होता था, आपने क्लिक किया डेट एंड टाइम, वही सेम टू सेम है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाला अभी मत करना है, इसको वेटिंग में रखो। ठीक है, व्यू में आते हैं तो व्यू में देखो वही है, पेज का साइज बड़ा करना, पेज का साइज छोटा करना, रूलर लगाना हटाना। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फाइल को सेव करना बंद करना खोलना, वो सेम टू सेम वही है जो आपने स्टार्टिंग में पेंट में सीखा था। ठीक है, बाकी कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू ये भी वही के वही सेम फंक्शन है, लेकिन कुछ एडिशनल फंक्शन वो हैं जो अभी वाली क्लास में हमने देखे। क्लियर है? तो इसका ये रिकॉर्डिंग मोड पे था, आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग इसका। तो आप अभी अपने सिस्टम पे बैठ जाइए आराम से, और जितना मैंने